हमने क्या लिखा बेटा, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लिखो बाबू, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ इसी में लिखो, इसी में लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन, रेडिएशन ऑन, क्या लिखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि अब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, बस में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, दिख रहा है सबको, सिमरन दिख रहा है बेटा, वेरी गुड। अब ये क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे हमने चूंकि क्या चेंज करना है, मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है ना, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, और मुझे ऑब्जर्व क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये भी होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, है ना। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, चूंकि इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जब इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट लेता हूं तो ये एक ही ग्राफ आएगी, और वो कैसे आएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ऐसा आएगा, करेक्ट है ना, है ओके। और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे यहाँ होता है ना, मान लीजिए V0 माइनस V0, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अगर हमने फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिया, फ्रिक्वेंसी को, ये मान लीजिए न्यू वन के लिए, ये क्या है बेटा, किसके लिए, न्यू वन के लिए, यहाँ लिख दो, ये न्यू वन के लिए, फ्रिक्वेंसी नंबर 1 के लिए। अब हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिया, न्यू टू, बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से ये वाला पोर्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और वो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, मुझे केवल जो फोटोन आ रही थी उसकी एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी। जब उस फोटोन की एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए आपको ऑपोजिशन में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी उसको रोकने के लिए पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा निगेटिव में, यानी कि ये कुछ ऐसे होकर के ऐसे आएगी, है ना, यानी माइनस V02, और फ्रिक्वेंसी ये न्यू टू है बेटा, एंड न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन। अगर और बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो ये क्या हो गया, न्यू थ्री, न्यू थ्री क्या है, न्यू टू से बड़ा है, और ये न्यू वन से बड़ा है। हाँ बोलो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे नहीं, एक फोटोन एक ही एनर्जी को, एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर, वेरी गुड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, चलो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे, यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू हो गया। अब वो बताए एनर्जी क्या होता है, एच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या होता है बेटा, सी बाई लैम्डा, है ना। तो आपको पता है कि कोई भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी के लिए आपको न्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। उससे कम करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर निकलेगा ही नहीं, उससे निकलेगा ही, है ना। अच्छा, तो ये न्यू मिनिमम की बात हो रही है। उसी को अगर हम लिखेंगे सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। उससे ज्यादा लैम्डा रहेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिख लो बेटा, लिखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी the minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops, below which, बेटा जिसका भी वीडियो ऑफ रहेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, छुट्टी कर दूंगा। पुनीत, पल्लवी, ध्यान रखना, है ना, वीडियो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है आज। अच्छा ठीक है, तुम्हारा चलेगा आज के लिए, ठीक है। below which the photoelectric emission stops altogether, हाँ लिखो, the minimum value of the frequency of incident radiation below which, है ना, the photoelectric emission, below which the photoelectric emission stops altogether, और कौन ऑप्शन था भाई, है? पैसा नहीं है ना, हाँ लिखो, below which the photoelectric emission stops altogether is called threshold frequency, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उससे फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो आपका इमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत अप टू है, प्रॉब्लम? चलो, इसके बाद देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट के बाद, है ना, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली पहले हुआ, है ना, और जो मैंने तुमको हिंट दिया था समझने के लिए वो उस समय नहीं थी। बात सुना गया, मैंने पहले जो 2 पॉइंट बता दिया था ना आपको, है ना, हाँ मैंने जो 2 पॉइंट बताया था आपको पहले, ताकि ये तुमको समझ में आसानी से आ जाए, और आ भी गया, वो चीजें पहले नहीं बताया जाता है, वो चीजें पहले नहीं बताया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट होगा तब हम उससे कंक्लूड करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके हम कंक्लूड करेंगे कि क्या हो सकता है ना, क्या करेंगे हम उसको, क्या सकता है, मैं वो कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, ये सारे आपका जो है, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी ग्राफ बने, ये सारे ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, जो ऑब्जर्वेशन आया वो अब हम लिखने जा रहे हैं, है ना। इस ग्राफ को देखते हुए, जितने सारे ग्राफ थे उनको देखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं कि आखिर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, क्या होना चाहिए, है ना। हाँ, तो लिखो बेटा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लिखो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लिखो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैं बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, समझा हुआ है, बट उसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। क्या फास्ट लिखना थोड़ा सा, लिखो बेटा, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आए हैं
है ना, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, ग्राफ बनाया, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पुनीत लेटा, experimental results on photoelectric effect, Linard and Millikan, लिनार्ड एंड मिलिकन, है ना, ये दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्लियर है, ये क्या थे, दोनों ये साइंटिस्ट थे, है ना, gave the following laws of photoelectric emission, gave the following laws of photoelectric emission, है ना, इन्होंने उसके हिसाब से इन्होंने लॉ दिया, क्या लॉ दिया वो हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब तो सबसे पहला जो हमने ग्राफ बनाया था, सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाया था, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखो, सबसे पहला ग्राफ को हम स्टडी करके क्या लिखेंगे, लिखो, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट है ना, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या होता है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके पहले जो आपने लिखा था ना थ्रेशोल्ड डेफिनेशन, उसके में लिख दो न्यू नॉट लिख लो, है ना, न्यू नॉट हम बात करेंगे किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही नहीं होगा, है ना, तो हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट की बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तो लिख ले बेटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, लिखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, उसी में लिखो, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, यही था ना वहां पे, है ना, जितना इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे उतनी ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा था, ठीक है, क्या लिखेंगे, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लियर है, डन, अच्छा फिर क्या हुआ था, बढ़ाते बढ़ाते आपको इतना भी नहीं बढ़ा देना है ना, ठीक है, तो लिखो, द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ इसी में लिखो, इसी में लिखो, फिर आगे क्या होता था, तो देखो वो पैरेलल हो गया ना वो, क्या होता है, एक बार सैचुरेट कर जाता है ना, तो लिखो बेटा, द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का उसके हिसाब से वो जा करके क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर ज्यादा इंटेंसिटी है तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड लिखो बेटा, ये पहला का था, है ना, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, सेकंड उन्होंने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या लॉ दिया हम वो पढ़ेंगे, लिखो, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, लिखो, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल अगर है उसके लिए, है ना, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टेन, देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ
frequency below which no photoelectrons are emitted, है कि नहीं? कोई भी मटेरियल है उसके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे का क्या होना चाहिए? एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उस मटेरियल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है कि नहीं? तो क्या लिखा बेटा? बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड howsoever high is the intensity of incident radiation। समझा? फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया? अगर बिलो कर दिया आपने तो इंटेंसिटी जितना मर्जी बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि अगर जेई का लेवल ये है ना, और आप मान लीजिए 1 लाख बच्चे भी एडमिशन ले लेते हो जिसका लेवल यहाँ है, तो आपके यहाँ से एक भी बच्चा पास आईआईटी में नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना? फ्रीक्वेंसी ऊपर होना पड़ेगा, इसकी इंटेलिजेंस लेवल ऊपर होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला करके उससे कोई मतलब नहीं। सब बच्चा अपना अपना अलग अलग एग्जाम देगा ना, और सबका बुद्धि उतना ही है आईआईटी के नीचे, तो क्या पास होगा वो, है कि नहीं? तो लिखो हाउसएवर हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। करेक्ट है? ठीक है, लिख दिया। Howsoever high is the intensity of incident radiation, this frequency is called threshold frequency। हाँ, this frequency is called threshold frequency। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया सबको? थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो, above the threshold frequency, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, यानी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो, है ना, तब हम तब की बात कर रहे हैं, कम की तो बात ही नहीं है ना? लिखो द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली the maximum kinetic energy of the photoelectrons or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectron or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of electrons is directly proportional to the frequency of incident radiation। Photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation, but is independent of its intensity। But is independent of its intensity। बात समझ आ गया? कहने मतलब क्या है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी आप देते हो तो जितना ज्यादा दोगे फ्रीक्वेंसी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन उसको रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, है ना? या काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ज्यादा दोगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? एंड ऑल्सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बात होती है।
क्लियर है? डन। चलो फोर्थ लिखो बेटा। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन the photoelectric emission is an इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत निकलेगा। क्या होगा? तुरंत निकलेगा, है ना। लिखो द टाइम लैग इज लेस देन 10⁻⁹ सेकंड। मतलब इंस्टेंटली भी होगा तो कुछ टाइम लगेगा ना, हम तो मेजर करने वाले हैं, है ना। तो कितना होगा? 10⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है, यानी 1 नैनो सेकंड से भी कम होता है कि नहीं? इतना फास्ट निकलता है। ओके, क्लियर हो गया, है ना। तो ये जो लॉ दिया गया वो डिपेंडिंग ऑन दी ग्राफ्स ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिया गया, ठीक है। अब देखो ये जो देखा गया यहाँ पे रेडिएशन का, ये जो यहाँ पर देखा गया कि इंसिडेंट रेडिएशन से क्या क्या हो रहा है ना। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हाँ 4 लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो फेल्योर ऑफ, देखो फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। हाँ बोलो। पानी फिर खत्म हो गया? पानी खत्म हो गया? Cinnamon roll or chicken sandwich? है कि उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है? ज्यादा है। और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसमें एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है ना। ठीक है, हाँ। तो जब एनर्जी ज्यादा है तो वो जो मेटल प्लेट को जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वो मिल जाएगी, उसको मिलनी चाहिए, है ना। और जब मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलना चाहिए, है ना। ठीक है। यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं वेव की, जो इंसिडेंट वेव है उसकी अगर मैं एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए था? बाहर निकलना चाहिए था, है ना। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन एक्चुअली जो देखा गया ग्राफ के हिसाब से उसमें यह देखा गया कि अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे की वेव है तो आप जितनी मर्जी बढ़ा लो इंटेंसिटी, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है जितनी मर्जी बढ़ा लो। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो, है ना। क्या है? अगर वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप इंटेंसिटी जितना भी बढ़ा लो वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं पा रहा है। जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वेव की तो एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो जितना चाहिए उसको मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं निकलती है। तो यहाँ पर वेव थ्योरी के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। यानी कि ये पहला रीजन है कि इस कंडीशन में हमारा वेव थ्योरी क्या कर रहा है? फेल कर जा रहा है। वेव थ्योरी फेल कर जा रहा है ना। यानी वेव में हमने जो पढ़ा, वेव थ्योरी जो पढ़ा है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, लिख दो एज पर क्लासिकल वेव थ्योरी। हाँ फर्स्ट लिखो, पॉइंट लिखो। हाँ, एज पर क्लासिकल वेव थ्योरी
देखो एज पर क्लासिकल वेव थ्योरी greater the intensity of incident radiation, greater the intensity of, as per classical wave theory, greater the intensity of incident radiation, greater the intensity of incident radiation, greater the intensity of incident radiation, greater are the amplitudes of electric and magnetic field. Greater are the amplitudes of electric and magnetic fields. And hence, greater is the energy density of the wave. है कि नहीं? क्या हो जाएगा वेव का, and hence greater is the energy of the waves, energy density of the wave. So हाँ इसी में लिखो. So higher intensity should liberate photoelectrons. So higher intensity should liberate photoelectrons, but this is contrary to the experimental results, है ना? हायर इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए हैं उससे कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ठीक है, क्लियर है ना? सेकंड लिखो, not commented in magazine. I can't have it. ठीक है. इसके बाद देखो, अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी अगर है वेव की, तो वो एनर्जी उसमें होना चाहिए और वो निकालना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है. सेकंड पॉइंट लिख लो, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज. सेकंड पॉइंट लिखो, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, no matter what the frequency of incident radiation is, a light wave of sufficient intensity, a light wave of sufficient intensity should be able to impart, light wave Of sufficient intensity should be able to impart. Light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy to eject the electrons. Eject the electrons, है ना? Thus the wave theory fails to explain the existence of threshold frequency, है ना? वेव थ्योरी की तरफ से क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है तो क्या होना चाहिए? उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, है ना?
इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो। The energy of light wave is लिखो, Light wave is the energy of light wave sorry, the energy of light wave is smoothly and evenly distributed, unevenly distributed is smoothly and evenly distributed across its advancing wave front. wave Advancing wave front. So it should लिखो, so it should require a finite time. So it should require a finite time to escape from finite time to escape from metal surface. Metal surface. Finite time to escape to from escape from metal surface. To escape from metal surface. But actually the emission is almost instantaneous process. But actually the emission is almost instantaneous process. ठीक है, क्लियर है, डन है ना। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो आगे बेटा हम यहीं पे छोड़ते हैं, है ना, अगले क्लास में खत्म करेंगे।